हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूनम। वेलकम टू इजी फार्म। फ्रेंड्स, आज हम सिंड्रोम क्या होता है, सिंड्रोम ये टर्म क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। सिंड्रोम मीन्स व्हाट? सिंड्रोम इज अ सेट ऑफ मेडिकल साइन एंड सिम्टम्स विच आर correlated to each other and associated with a particular diseases or disorder. Means what? It is set of medical sign and symptom means what? Multiple sign and symptoms जिसमें हमें नजर आते हैं उस कंडीशन को, जिस डिसीज और डिसऑर्डर में हमें नजर आते हैं उस डिसीज और डिसऑर्डर को हम क्या कहते हैं? सिंड्रोम्स। जैसे कि एड्स यानी क्या? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। किसके वजह से होता है, क्यों होता है? पर्सन सफरिंग विद द वायरल इन्फेक्शन। कौन सा वायरस रहता है? HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस पर्सन के बॉडी में एंटर करने की वजह से जो डिसीज होता है उसको हम क्या कहते हैं? एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। सो एड्स क्या है? एक डिसीज है, लेकिन उसको हम क्या कहते हैं? सिंड्रोम। वाई वी कॉल द सिंड्रोम टू एड्स? इन केस ऑफ एड्स मल्टीपल साइन एंड सिम्टम्स ऑकर होते हैं उस पेशेंट में। जब HIV वायरस पर्सन के बॉडी में एंटर करता है, HIV वायरस का पर्सन के बॉडी में इन्फेक्शन होता है, तो क्या होता है? उस पेशेंट को, उस पर्सन को इनिशियली कुछ सिम्टम नहीं रहेंगे, लेकिन जब एड्स प्रोग्रेसिव होता है, बढ़ता है, तब उसके साइन एंड सिम्टम नजर आते हैं। यानी इनिशियल स्टेज में कुछ सिम्टम नहीं रहते, इसलिए एड्स जो है असिम्टोमेटिक रहता है। लेकिन जैसे प्रोग्रेसिव होता है, बढ़ता है, वैसे सिम्टम्स वन बाय वन नजर आते हैं। ठीक है। एट द इनिशियल स्टेप पर्सन को क्या होता है? इन्फेक्शन, किसी भी वायरस और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने के बाद राइज इन बॉडी टेम्परेचर होता है ना, उस पर्सन का बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। देन फीवर, देन थ्रोट इन्फेक्शन, देन माउथ में अल्सर। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, वो जो HIV वायरस है इसके सिम्टम्स है ना नजर आते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम काम नहीं करती, डेफिनेटली बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम काम करती है ना। वायरस रहो या बैक्टीरिया रहो, बॉडी में एंटर करने के बाद जो भी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है वो क्या करेगी? एक्टिवेट हो जाएगी, है ना। सो इम्यूनिटी सिस्टम फाइट करेगी उस वायरस के अगेंस्ट। लेकिन ये वायरस क्या होगा? बॉडी सेल को स्टेप टू स्टेप बॉडी में फैलता जाएगा। ठीक है। सो जब वो एंटर करेगा तब कुछ सिम्टम्स नहीं नजर आएंगे, लेकिन जैसे जैसे वो वायरस बॉडी में स्प्रेड होता है वैसे वैसे वन बाय वन सिम्टम नजर आएंगे। पहले फीवर, देन फ्लू लाइक सिम्टम, देन सोअर थ्रोट, माउथ अल्सर, जिसके वजह से क्या होगा? उस पर्सन को खाने में दिक्कत होगी, है ना। देन अल्सर इन GI ट्रैक्ट, सो दैट उस पर्सन को स्वेलोइंग के लिए क्या होगी? दिक्कत होगी। देन एब्डोमिनल पेन भी होता है उस पेशेंट में। एब्डोमिनल पेन होता है तो डाइजेशन प्रॉपरली होगा क्या? नहीं। डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होगा तो क्या होगा? वोमिटिंग, नॉसिया, देन डायरिया, दैट टाइप ऑफ सिम्टम्स नजर आएंगे। ठीक है। देन डायरिया, वोमिटिंग, इसकी वजह से क्या होगा? उस पर्सन को वीकनेस फील होगा, बिकॉज इस कंडीशन में फूड ही नहीं डाइजेस्ट हो रहा है। न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे क्या सेल को? नहीं। सेल को न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, इसलिए क्या होगा? उस पर्सन को ही विल फील टायर्ड, और उसका डिसीज जो है, डिसीज कंडीशन वो प्रोग्रेसिव है, तो डिसीज में पर्सन हैप्पी रहता है क्या? नहीं। उसकी बॉडी एक्टिव रहती है क्या? नहीं। तो वो वीक फील करेगा, ही विल फील टायर्ड। देन इस तरह से स्टेप टू स्टेप दिन ब दिन HIV एड्स प्रोग्रेसिव रहेगा। ठीक है। अब सेल को न्यूट्रिएंट का सप्लाई ही नहीं है, देन बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम कंटिन्यूअसली वर्किंग है ना। जो भी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम कंटिन्यूअसली वर्किंग में है टू फाइट अगेंस्ट द वायरस, लेकिन बॉडी को फूड का सप्लाई ही नहीं है, न्यूट्रिएंट का सप्लाई ही नहीं है, तो क्या होगा? न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे तो दैट पर्सन विल फील
टायर्ड एज वेल एज वेट लॉस, उस पर्सन का वेट लॉस होगा। वेट लॉस होगा, इम्यूनिटी सिस्टम भी क्या है अभी एक्टिवेट है लेकिन उतनी पावरफुल नहीं है। इम्यूनिटी सिस्टम पे ही वो वायरस एक्ट करता है। HIV जो वायरस रहता है वो इम्यूनिटी सिस्टम पे ही एक्ट करता है। तो इम्यूनिटी सिस्टम लॉस होने की वजह से और इम्यूनिटी सिस्टम पे इन्फेक्शन, इम्यूनिटी सिस्टम वीक होने की वजह से उस पर्सन में क्या होगा, जो भी अपॉर्चुनिस्टिक डिसीज है। अपॉर्चुनिस्टिक डिसीज यानी क्या, जैसे कि हर एक पर्सन के बॉडी में वायरस बैक्टीरिया रहते हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट है ना, वो पर्सन जहां जहां जाता है उस तरह के वायरस बैक्टीरिया फंगाई के कांटेक्ट में आता है। लेकिन हर एक टाइम में उसको इन्फेक्शन होगा क्या, नहीं। क्यों, बिकॉज उस पर्सन की नॉर्मल कंडीशन में इम्यूनिटी स्ट्रांग है। लेकिन अगर इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो गई तो क्या होगा, ये जो वायरस बैक्टीरिया बॉडी में प्रेजेंट है पहले से ही, वो क्या होंगे, वो अपना सर ऊपर करेंगे। यानी क्या, दैट पर्सन विल फील द डिसीज कंडीशन बिकॉज ऑफ दिस वायरस और बैक्टीरिया जो कि ऑलरेडी बॉडी में प्रेजेंट है, वो क्या होंगे, अब अपना सिर ऊपर करेंगे और डिसीज प्रोड्यूस करेंगे। जैसे टीबी का जो बैक्टीरिया है वो पर्सन में प्रेजेंट है लेकिन बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वो एक्टिव नहीं है। HIV कंडीशन में इम्यूनिटी वीक हो जाती है, इसलिए टीबी का जो बैक्टीरिया है वो एक्टिवेट हो जाएगा और जिसके वजह से ट्यूबरकुलोसिस होगा। इस तरह से निमोनिया है ना, इस तरह से जो है डिसीज वन बाय वन ऑकर होंगे उस HIV पर्सन में, है ना। अब डिसीज क्या है, नंबर वाइज डिसीज की लिस्ट बढ़ती जा रही है और इम्यूनिटी सिस्टम वीक होती जा रही है। ठीक है, तो उस पर्सन की कंडीशन कैसे होगी, इमेजिन वो पर्सन कैसे फील करेगा, है ना। इम्यूनिटी भी कम है और डिसीज के नंबर ऑफ डिसीज और डिसऑर्डर बढ़ते ही जा रहे, है ना। सो ट्रीटमेंट किस टाइप की होगी उस पर्सन में, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, नो डाउट। लेकिन उतने रिजल्ट मिलेंगे क्या, नहीं, बिकॉज कॉम्प्लिकेशन ही इतने ज्यादा होते हैं उस पर्सन में, है ना। सो एक टाइप के सिम्टम है क्या उसमें, एक टाइप का साइन है क्या, नहीं, मल्टीपल साइन एंड सिम्टम्स है उस पेशेंट में। सो दैट ये जो HIV डिसीज है उसको हम क्या कहते हैं, सिंड्रोम। ठीक है, यानी आप समझ में आए सिंड्रोम किसे कहते हैं, सेट ऑफ मेडिकल साइन एंड सिम्टम्स अगर होंगे तो उस टाइप के डिसीज और डिसऑर्डर जो भी रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, सिंड्रोम। ठीक है, जैसे कि एड्स इज अ syndrome. Why? Because in case of the AIDS, multiple medical sign and symptoms occur. So AIDS is a syndrome. अगर आपको सिंड्रोम क्या होता है ये समझ में आया तो do not forget to like this video and also share and subscribe my channel. Thanks for watching.